जो बच्चे एनसीसी करना चाहते हैं वो भी आराम से आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ में भी नामांकन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 10th का मार्क्स ही एक बाउंड्री लाइन। बहुत सारे केसेस में हमने जो 58 लाए हैं, 62 लाए हैं, उनको 85 तक पहुंचाए। बच्चों में मोटिवेशन की जरूरत है, बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। फीस भी तो उतनी ही भारी भरकम होगी, तो गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? नहीं, मैं बता दूं कि बिल्कुल सरकारी फीस पे नामांकन लिया जा रहा है, क्योंकि ये कॉलेज परिस्वीकृत हो गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज डिग्री कॉलेजों में जो इंटर की पढ़ाई होती है, उसे शिक्षा विभाग ने बंद कर दिया है, यानी वहां से बच्चों का खाता बंद हो गया है। अब जो +2 हाई स्कूल है वही बच्चे पढ़ेंगे। तो सवाल ये उठता है कि 4 लाख बच्चे हर साल पास करते हैं और सीटें मात्र 2.5 लाख बच जाती है, तो बाकी बच्चे जाएंगे क्या? जबकि स्कूल की और शिक्षा पद्धति की क्या बदहाली है, ये आपसे छुपा रहे। अगर आप किसी स्कूल में चले जाए तो 3 टीचर पूरे 10 क्लास को पढ़ा रहे हैं, 12वीं क्लास तक पढ़ा रहे हैं। तो आखिर इन बच्चों का भविष्य कौन सुधारे? सीट नहीं है, बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या सरकार ऐसे फैसलों को लेने के पहले नहीं सोचती? आइए हम इन सब चीजों पे बात करेंगे, क्योंकि मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं, वो इन सब चीजों की बात करते हैं कि बच्चों का जो मार्क्स है वो मायने नहीं रखता, बच्चे की काबिलियत मायने रखता है। क्या ये श्वेता मैम जिनसे बात करेंगे, क्या उन बच्चों का बनेंगे खेमनहार? क्योंकि बच्चों को एडमिशन के नाम पे धुतकारा जा रहा है। आप किसी भी इंटर विद्यालय या +2 विद्यालय में चले जाइए तो मार्क्स 90 प्लस मांगा जा रहा है, तो बाकी 90 के नीचे या 85 के नीचे वाले बच्चे कहाँ जाए? आइए श्वेता जी से बात करेंगे। श्वेता जी, बच्चों के साथ एक बड़ी विडंबना जो आज शिक्षा और शिक्षा पद्धति के साथ हो रही है। बच्चे तो बच्चे तो 10th पास कर गए, लेकिन उनके मन में एक कसक है, हम जाएं कहाँ? तो क्या डेडिकेटेड उनका बनेगा खेमनहार? हाँ, थैंक यू दिवाकर जी। ये जो समस्या है, तो ये ऐसा नहीं है कि +2 स्कूल, इंटर कॉलेज भी बहुत सारे इंटर कॉलेजेस हैं जहाँ पे नामांकन हो रहा है। तो बच्चे जो मैट्रिक के एग्जाम दिए हैं, परीक्षा दिए हैं, उनको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंटर कॉलेज है, मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज है, सारे जगह में +2 में सीटें हैं जहाँ पे एडमिशन हो सकता है। जैसा कि परसेंटेज की बात करते हैं, तो हर स्कूल चाहता है कि जो हायर परसेंटेज है उनको एडमिशन ले, ताकि उनका रिजल्ट अच्छा हो। तो ऐसी बात नहीं है कि जिनका 85 है, 82 है, 70 है, 75 है, उनका एडमिशन नहीं होगा। कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं, मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज में भी एडमिशन हो रहे हैं। और जो एक बात आपने कही कि कम परसेंटेज वाले, तो मैं एजुकेशन में बहुत दिनों से हूँ और मुझे टॉपर बच्चे भी मिलते हैं, मुझे एवरेज बच्चे भी मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 10th का मार्क्स ही एक बाउंड्री लाइन है। बहुत सारे केसेस में हमने जो 58 लाए हैं, 62 लाए हैं, उनको 85 तक पहुंचाए हैं। बच्चों में मोटिवेशन की जरूरत है, बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। ये नहीं है कि अभी अगर 63 आया तो वो बच्चा 85 नहीं ला सकता, वो 90 नहीं ला सकता है। 72 वाले 93 तक गए हैं। तो आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? आज का जो परिवेश है, मैं देख पा रही हूँ, आज बच्चों को पढ़ाई तो अच्छी देनी ही है, साथ-साथ उसे मोटिवेट भी करना है कि तुम किस फील्ड में जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज परिस्वीकृत कॉलेज है, यहाँ सीटें हैं, काफ़ी सीटें हैं और बच्चे नामांकन ले सकते हैं, कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स
तीनों संकाय में नामांकन हो रहा है। जो बच्चे सीबीएसई से 10th किए हैं, वो भी हमारे कॉलेज में आ रहे हैं। जो आईसीएसई से हैं, सेक्रेड हार्ट से हैं, सेंट जेवियर से हैं, वो भी हमारे कॉलेज में आ रहे हैं। अदर बोर्ड वाले भी आ रहे हैं, जैक बोर्ड वाले भी आ रहे हैं। तो बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सीट आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारे कॉलेजेस में सीट भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ाई के लिए तत्पर हैं, तो हमारा कॉलेज आपको पढ़ाने के लिए तत्पर है। मैम आपकी बिल्डिंग बड़ी है और स्कूलों के बराबर, कॉलेजों के बराबर, नाम बहुत बड़ा है, पढ़ाई अच्छी होती है, एक-एक सब्जेक्ट के फैकल्टी अच्छे हैं, फीस भी तो उतनी ही भारी भरकम होगी, तो गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? नहीं, मैं बता दूँ कि बिल्कुल सरकारी फीस पे नामांकन लिया जा रहा है, क्योंकि ये कॉलेज परिस्वीकृत हो गया है। तो परिस्वीकृत कॉलेज में फी ज़्यादा नहीं लगता, बिल्कुल जो सरकारी कॉलेजेस में फी लगती हैं, उसी के बराबर मात्र 1100 में तो आर्ट्स में नामांकन हो रहा है, तो वैसा फी का कोई इश्यू नहीं है। फी कॉलेज का फी जो होता है, वो जैसा सरकारी कॉलेजेस में है, वही फी लग रहा है। उसके अलावा स्कॉलरशिप है। हमारे मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज में कोई भी लड़की, कोई भी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी लड़कियां एडमिशन लेती हैं, तो उनको सावित्री बाई फुले से 5000 11th में, 5000 12th में लड़कियों को ये मिल रहा है। और कोई भी लड़के लड़की अगर एससी, एसटी, ओबीसी में आते हैं, तो ई कल्याण, समाज कल्याण विभाग से जो भी स्कॉलरशिप होता है, अप्रॉक्स 7 to 8,000 पर ईयर है, तो वो मिल ही जाता है। तो अप्रॉक्स 16,000 के आसपास लड़कों को और 26,000 के आसपास लड़कियों को, तो ये केवल कॉलेज करने के लिए ही नहीं, तो लड़कों को अप्रॉक्स 16,000 और लड़कियों को करीब 26,000 की स्कॉलरशिप उनके खाते में जाती है। तो बच्चे अपनी अभी की भी पढ़ाई कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई भी उस स्कॉलरशिप वाले राशि से कर सकते हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि पैसा कहीं से किसी भी बच्चे के नामांकन में आएगा, और कहीं से ज़्यादा पैसा का जो एक बना हुआ है, वो किसी के आड़े नहीं आएगा। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, एक और खुशी कि डेडिकेटेड इंटर कॉलेज सरकार के द्वारा अफिलिएशन मिल चुका है और यहाँ पे और तरह की पढ़ाई होती है, फिजिकल वगैरह, एनसीसी वगैरह सारा है, यानी जो सरकारी मापदंड है उस पे आपको शिक्षा मिलेगी और एक बेस्ट फैकल्टी, जो बेस्ट टू बेस्ट टीचर होता है, वो डेडिकेटेड इंटर कॉलेज में होता है। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो फिजिकल हैं या फिर जो बच्चे एनसीसी में भाग लेना चाहते हैं, तो वो सरकारी स्कूल या और इंटर कॉलेज को ढूंढेंगे, तो क्या डेडिकेटेड उस फैसिलिटी को देता है? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। जो भी बच्चे 10th ए सर्टिफिकेट करके अपने स्कूल से आ रहे हैं, उनका यहाँ 11th में डायरेक्ट बी सर्टिफिकेट के लिए नामांकन हो रहा है। बहुत सारे बच्चे एनसीसी के लिए आ रहे हैं और डिमांड भी कर रहे हैं। और जो बच्चे ए नहीं किए हैं, वो भी कोई एनसीसी लेना चाहते हैं, तो कॉलेज से, इंटर कॉलेज से 11th 12th में उन्हें बी सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बाद वो ग्रेजुएशन में जाते हैं तो सी सर्टिफिकेट मिलता है, और इंटर बी सर्टिफिकेट भी काफी मायने रखते हैं। जो एनडीए वगैरह बच्चे जाते हैं, वहाँ भी इसके वेटेज मिलते हैं। और हमारा एनसीसी 44 झारखंड बटालियन से हमारा सारा कुछ रेगुलेट होता है, हमारे यहाँ कैंप भी लगता है। तो जो बच्चे एनसीसी करना चाहते हैं, वो भी आराम से आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ में भी नामांकन ले सकते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका डेडिकेटेड इंटर कॉलेज बनेगा खेवनहार। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पैसे कोई मायने नहीं रखता। आपका डेडिकेटेड इंटर कॉलेज जो आज पलामू में प्रख्यात है, और जैसा कि मैंने पीछे भी आपको दिखाने की कोशिश किया था, एक छोटा सा खबर था जिसमें यहाँ के बच्चे पलामू में अपना परचम लहरा चुके हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स। तो देर तनिक भी मत कीजिए, समय रहते आप आइए और अपना
एडमिशन कराइए, क्योंकि सीटें लिमिटेड है और आप देख रहे हैं कि सीटों की मारामारी कैसे चल रही है। बच्चे 4 लाख, सीट 2 लाख। चाहिए, डेडिकेटेड आपका हाथ थामने को तैयार है। आप आइए, एडमिशन लीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि विनय मेहता सर का एक ही सपना है कि आप काबिल बनिए। नंबर मायने नहीं रखता, डॉक्टर इंजीनियर कोई बड़ी चीज नहीं होती है। इससे भी बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े चीजों में आप जा सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं। तो जिस चीज में आपका रुचि है वो कीजिए और पलामू अपने माँ बाप और डेडिकेटेड का नाम रोशन कीजिए। इसी उद्देश्य के साथ आज डेडिकेटेड पलामू में अपना पर पसार रहा है और बच्चे के भविष्य को उजागर कर रहा है, उज्जवल कर रहा है। खबर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये खबर कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।